हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज का क्लास है क्लास नंबर 21 और आप लोग आज सर्च इंडस्ट्रीज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। डेली अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने हिसाब से नंबरिंग कर लीजिएगा। चलिए, इफ √7 √7 √7 और √7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी बराबर 343 का पावर y माइनस n, देन फाइंड the value of y। ऑप्शन नंबर 1 4/3, बी नंबर 3/4, सी नंबर 2/3 और डी नंबर 3/2। क्वेश्चन है कि यदि √7 अप टू इन्फिनिटी बराबर 343 का पावर y -1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आते रहता है। आप लोग अगर टीचर कंपटीशन दे सी-टेट हो या जेट हो या कोई भी जनरल कंपटीशन हो, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है शॉर्टेस्ट इंडस्ट्री से। तो देखिए किसके सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन में आ जाए सीधे। इससे पहले क्वेश्चन में आप लोग दिखाए थे कि √7 डॉट 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 इन्फिनिटी हो। अगर सेम डिजिट नंबर रूट के भीतर में रूट अप टू इन्फिनिटी तक चलता है, तब लोग तो इससे पहले वाला सवाल में बताइए कि पहला वाला जो है वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब रूट हट के जो डिजिट है वही उसका आंसर है। हम लोग दिखाए थे भी कि कैसे होता है। अगर आप लोग समझ में नहीं आया, पिछले क्लास को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 7। और ये बराबर दिया हुआ है मेरा 343, इसका पावर है y -1। ठीक है ना। जो नया देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ सकता कि 7 कैसे हुआ। हाँ, पिछले क्लास को देखिए, समझ में आ जाएगा सर्च इंडस्ट्रीज का। अगर इस टाइप का रहे रूट के अंडर में रूट के अंडर में रूट, और अगर सेम डिजिट रहे रूट के भीतर में आप इन्फिनिटी तक चले, तो रूट हट के जो मान दिया हुआ है वही मान उसका आंसर होगा। चलिए इतना हम शॉर्ट में बता दें। 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 का पावर 3 इंटू y -1। 7 का पावर 3 देंगे तो 343 होता है कि नहीं होता है। चलिए, अब क्या हो गया, 7 का पावर 7 इक्वल टू 7 का पावर 3y -3। अब बोथ साइड मेरा कितना है, 7 है। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3y -3। इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। अब दोनों साइड अगर बेस समान हो तो बेस खत्म, पावर सब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक ना। तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, जल्दी से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, जिसको समझ में नहीं आया है कि 7 कैसे आए, ये दिया हुआ है 7 √7 और √7 रूट के भीतर में है डॉट 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 इन्फिनिटी। चलिए, इसको हम x मान लेते हैं। x मान लिए, x बराबर कितना हो गया, √7 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको
हम क्या किए ना, x मान लिए, ठीक ना। इसे कोई प्रॉब्लम, अगर इसको x मान लिए, अब दोनों साइड को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब इधर भी स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। देखिए इन्फिनिटी तक है तो और एक स्टेप ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, ठीक। अब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर 7, इसका मान हम एक्स माने हैं कि नहीं, इसके बदले में हम एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक ना। अब क्या हो गया, तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब समझ में आ गया ना 7 कहां से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए 7 कैसे आया वो दिखाइए, इसका आंसर, शॉर्ट आंसर ये। अगर 7 कैसे लाने जाते हैं तो इतना लंबा हो जाता मैथ 2, पिछले क्लास में आप लोगों को दिखाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, -2 का पावर -2, फिर इसका पावर है -2, इसका वैल्यू कितना होगा, ये आप लोग वो मार रहा। इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाए थे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हाँ हम इसका आंसर आप लोग को जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन उतारे कि नहीं उतारे, ठीक। चलिए तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। -2 है, ये दोनों पावर क्या होगा, आपस में गुना होगा, 4। -2 का पावर 4 रहे तो कितना, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, गुना करें कितना, 4 को माइनस में कितना होगा, प्लस आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 60 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1 - 2 इंटू 1 - 2 का पावर -1 का पावर -1। ऑप्शन है 3, बी नंबर है 1/3, सी नंबर है 2/3 और डी है 3/2, ठीक। चलिए मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 2 का पावर -1 का पावर -1। इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। बढ़िया से देखिए, करना क्या है, सबसे पहले आपको बदमाश रूल के आधार पे कि ब्रैकेट का काम, छोटी ब्रैकेट का काम पहले करना है। 1 - 2, अब जब छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसका पावर -1, इसका पावर -1, ठीक ना। अब करना क्या है, ये हो गया -1 है और इसका पावर कितना है, माइनस, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, और माइनस इनवर्स है तो नीचे आ जाएगा प्लस के लिए, ठीक। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 + 2 का पावर -1। 1 + 2 का पावर -1 कैसे आया दिखाते हैं। 1 - 2 है और माइनस माइनस जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस इसमें माइनस, कोई दिक्कत। अब इसका पावर माइनस है तो क्या करते हैं, जब पावर को माइनस को हम प्लस करेंगे तो बट्टे में आता है ना। अब 1/1 का वैल्यू कितना आता है, 1 ही आता है ना, इसीलिए उसको हम नहीं लिखे।
अब कितना आ गया 3, 3 का पावर -1। अब जब भी पावर माइनस में रहे तो क्या बट्टे में होता है, तो 1/3 मेरा आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, √2 इंटू √3 का घातांक रूप क्या होगा, रूप क्या होगा। ए नंबर 6 का पावर 1/4, बी नंबर 6 का पावर 1/6, सी नंबर 4 का पावर 1/6, डी नंबर नॉन। रूट इंटू √3 यही दिया हुआ है, इसको हमको घातांक रूप लिखना है, ठीक ना। अब करना क्या है, रूट के भीतर में रूट रहे और गुना में रहे तो हम लोग उसको गुना करके लिख सकते हैं, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। यहाँ दो होगा, कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ भी 2 होगा, ठीक ना। अब करना क्या है, ये दोनों जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इसका मान कितना 6 आ जाएगा। अब जब रूट को हटाएंगे 2 दूनी 4, अब क्या होगा 4 बट्टे में आएगा, ठीक ना। ये क्या होता है, निचल का पावर होता है या कि नीचे वाला पावर होता है, तो नीचे वाला पावर को दोनों में जब गुना करें कितना है 4 आ गया, ठीक। यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा 6 का पावर 1/4, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि 9 का पावर 2/x इक्वल टू x/9 हो तो x का मान ज्ञात करें, ठीक। ऑप्शन नंबर ए 9, बी नंबर 7 27, सी नंबर 81 और डी नंबर नॉन, ठीक। चलिए 9 का पावर 2/x इक्वल टू x/9, ठीक ना। करना क्या है कि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करना है, x² इक्वल टू 9 का स्क्वायर इंटू 9, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा √9² इंटू 9, 9 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या होता है खत्म हो गया, स्क्वायर रूट मेरा खत्म हो गया, यानी कि इसका मान 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी कि मेरा आंसर 27 आ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यदि √3 का पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का पावर n इंटू 3 हो तो
n का मान क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, आप लोग बढ़िया से देखिए। ए नंबर 5, बी नंबर है 3, सी नंबर 6 और डी नंबर है 9। ठीक, मेरा सवाल क्या बता रहे हैं कि √3 का पावर 5 गुना 9 का पावर 2 बराबर 3 का पावर n गुना 3√3। ठीक ना। सबसे पहले √3 को तोड़िए। अगर √3 को 5 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए। √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, 5 को हो गया। तो 2 √3 जब गुना करेंगे तो एगो 3 आएगा, आएगा कि नहीं। 2 √3 गुना करेंगे तो एगो 3 आएगा और √3 अकेले रह गया, मतलब क्या 9 √3 में मेरा मान आएगा। ठीक ना। चलिए, तो इसके बदले में हम 9 √3 मान लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये होगा 9 का स्क्वायर और 3 का पावर n इंटू 3√3। ठीक ना। चलिए, ये 3√3 है, इधर 9 √3 है, जब कटेंगे तो कितना आएगा, 3√3 आएगा। नहीं, चलिए तो क्या बोल रहे थे कि 9 √3 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का पावर n इंटू 3√3। इधर 3√3 है, इधर 9 √3 है, जब कटेंगे तो मान कितना आएगा मेरा, 3 आएगा, आएगा कि नहीं। चलिए, √3 खत्म और 3 को 3 से डिवाइड करके 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ये 9 का स्क्वायर, तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, उसका स्क्वायर। ठीक, 3 का पावर n इधर खत्म, 3 इंटू 3 का पावर 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 का पावर n। अब क्या हो गया, 3 का पावर 5 हो गया, इक्वल टू 3 का पावर n। ठीक ना। अब 5 कैसे आया कि 3 का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 का पावर 4 है, तो जब भी बीच में गुना रहे, बेस समान रहे, तो क्या पावर का जोड़ होता है। ठीक ना। यानी कि 3 का पावर मेरा 5 हो गया, इधर 3 का पावर n है, तो दोनों बेस समान है, तो दोनों पावर भी मेरा कितना होगा, समान होना चाहिए। मान लीजिए 2 का पावर 4 दिए और इधर 2 का पावर n दे दिए, मतलब कितना, 2 का पावर हमको 4 ही देना पड़ेगा ना, तभी बराबर होगा। इसलिए जब बेस समान हो तो पावर भी समान होता है, यानी कि n इक्वल टू मेरा 5 मान आएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। तो चलिए आज तक यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।